लागू किया था और चपेटी में लिया था उसने झारखंड की युवा, जिनको कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 रोजगार का होता नहीं। आप देख रहे हैं केवल सच। भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने किया मीडिया को संबोधित। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कई बातें मीडिया के समक्ष रखकर हेमंत सरकार को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस सरकार के कारण देश की संप्रभुता करने में पड़ गई है। वही युवाओं के इस अति गंभीर मसले पर जिस तरह से राज्य की सरकार ने खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ जैसे खिलवाड़ किया, सीजीएल की परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं। माननीय कोर्ट ने इस सरकार को फ्रॉड करके संबोधित किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी कि यह महाठग सरकार है और इसने ठग करके 2019 में सरकार बनाई थी, और इसलिए सरकार को बनाने के लिए जो इन्होंने सबसे बड़ा ठग विद्या लागू किया था और चपेटी में लिया था उसने झारखंड की युवा, जिनको कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 रोजगार का होता नहीं। सीजीएल की परीक्षाएं हुई, बहुत दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वो तमाम कोशिशें की गई कि जो उनका सरल है, जो उनका काम है इस सरकार का नौकरी बेचने का, उस काम को अगर कोई बाधा पहुंचाए तो उन्हें डराया धमकाया, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम कैसे उनको डराए धमकाए, इसके लिए सारी जरूरत लगाई। आपने देखा होगा किस तरह से नेट को बंद करके कहा कि आसाम का हम लोगों ने लिया है, आसाम से लिया है। अच्छी बात है, आसाम से हमने लिया, लेकिन आसाम सरकार ने परीक्षा को ठीक कराने के नियत के साथ परीक्षाएं आयोजित की थी। इसलिए एक सप्ताह पहले उन्होंने बता दिया था कि फलाना डेट के अंदर हमारे नेट की सुविधाएं बंद रहेगी, इतना बजे से इतना बजे तक बंद रहेगी। इसलिए किसी नागरिक को या कोई जरूरी कार्य को और चाहे किसी भी इमरजेंसी काम को किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंच सके। ये नियत होता है। जब नियत साफ होता है किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अचानक से 24 घंटे भी नहीं 18 घंटे पहले आपको एक नोटिस जारी कर देते हैं सरकार के रूप में, तुगलकी फरमान। जिस तरह से तुगलकी फरमान के कारण 18 युवाओं ने दौड़ करके अपनी जानें गंवा दी, उसी तरह से तुगलकी फरमान उन्होंने जारी कर दिया कि नेट की सेवाएं बंद रहेगी क्योंकि आप फ्री एंड फेयर एग्जाम लेना चाहते हैं। और फिर आपने नेट बंद किया। पहला दिन के एग्जाम में आपने 8:30 बजे से 1:30 बजे तक का नेट को बंद किया। दूसरा दिन का एग्जाम था 8:30 बजे से उसी तरह से 1:30 बजे तक एग्जाम था, लेकिन रात के 2 बजे आपने नेट बंद कर दिया। क्यों रात के 2 बजे क्यों नेट बंद कर दिया? क्योंकि आपको पता था कि क्वेश्चन जो है आपने जिनको बेचा था वो बेचने वाले से भी हाथ निकल करके मार्केट में आ गया है और वो स्प्रेड होना चालू हो गया, ये आपको मालूम था। इसलिए अपने चोरी को और अपने इस पाप को छिपाने के लिए आपने 2 बजे रात के अंधेरे में, आधी रात में आपने नेट को बंद किया और फिर बड़े बड़े दावे धमकाने की जो मैंने किया, और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे इंफ्लुएंस एक्टिव हो गए, लगा कि कितना बड़ा काम कर लिया। परीक्षा लेना भी इनके लिए बहुत बड़ा काम दिया। सोचिए परीक्षा लेकर के फ्री एंड फेयर हम लोग की सरकार, राहुल गांधी की सरकार के तहत यदि हम लोग नौकरियां जिस तरह से दिए थे फ्री एंड फेयर, एक भी किसी में दाग नहीं लगा करके उस तरह का काम कर लेते थे, इनको लगता है कि कितना बड़ा इन्होंने इस मार्का बन गया। परीक्षाएं आयोजित करा इसी में बाबा खुद घोषणा कर रहे हैं फ्री एंड फेयर, और अभी
तारीख से आज हम 28 तारीख में बात कर रहे हैं, 6 दिन के अंदर में इनकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा गड़बड़ियां नहीं है, जो लोग गड़बड़ियों का हल्ला कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनके सारे हैंडलर्स पूरे लग गए, पूरा तंत्र लग गया। लेकिन गलती तो गलती है, चोरी तो चोरी है, अपराध तो अपराध है, चीजें सामने आ गई। पहला अपराध, पहली गलती, जिस तरह से 2019 और 2022 और 2021 के जिस तरह के एग्जामों के पेपर के हूबहू प्रश्नों का रिपीटिशन हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति, पूरे देश के अंदर कोई छोटा सा भी कोई एजेंसी कोई या कोई आयोग यदि परीक्षा लेता है तो इतना बड़ा वाइटल मिस्टेक नहीं करता। और इसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में पूरे देश के बड़े बड़े स्तरों पर, सेक्टरों पे और बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी है वो लोग कह रहे हैं, झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है। और यहाँ के क्षमता और यहाँ की योग्यता पे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कमी झारखंड में या झारखंड में योग्यता क्षमता पे नहीं है, कमी है इस राज्य सरकार के इच्छा शक्ति पर और कमी है इस राज्य सरकार की नीयत पर, जो इस झारखंड की जनता को या युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। तो स्पष्ट उसमें तो कोई सबूत आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या जो टंकन बोल है। अगर एसएससी अपने राज्य के अंदर ही अपने इस कार्यकाल में ही 5 साल के कार्यकाल में ही अगर यदि 2 साल के एग्जामिनेशन के प्रश्नों का रिपीटेशन को नहीं लिख पाए तो आप समझ सकते हो कितनी कमजोर थे। फिर जिस तरह से वीडियो आए, बच्चों ने जिस तरह से आगे आकर के सबूत दिए, फिर परीक्षा केंद्र में पहले, परीक्षा से पहले ही आंसर शीट लोगों को बताया जा रहा, दिखाया जा रहा। एक तो मेरे पास है, बकायदा मेरे पास है, 4 बजे सुबह में आंसर का पूरा लिखा हुआ है, 10-15 आंसर लिखा हुआ है और वो आंसर का जवाब का है, क्वेश्चन का नहीं है, जवाब मुझे कौन जवाब है और आंसर क्वेश्चन आता है 10 बार, मेरे पास भी है। सारे युवाओं के लिए बच्चों ने दिया था, लेकिन डर रहे थे कि भाई हम लोग सामने नहीं आ सकते हैं, कहेंगे सरकार जो है इतना दबाव बना कर रखी है, लगता है सीधे जेल में भेजेगा, उसके बाद कोई बात करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल गांधी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं शशांक जी, आप लोगों ने उस बच्चों के साथ खड़ा रहना और अन्याय अत्याचार के खिलाफ झुकना नहीं, संघर्ष करना। इस भ्रष्टाचारी सरकार को, युवा विरोधी सरकार के आगे घुटने टेकना है। हम लोगों ने उनके लड़ाई के साथ खड़ा रहना स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अगर गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां कोई करके बच जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। महामहिम राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया, एसएससी चेयरमैन और बाकी लोगों ने चैलेंज किया कि सबूत दिखाइए, तो काम हम बताएंगे। सबूत लेकर के कल छात्र गए, सारे सबूत उनको दिखाया गया, बताया गया कि किस तरह से एग्जामिनेशन के पहले आंसर की दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, वीडियो है, फुटेज है, इस छात्र के साथ वो है, वो छात्र सामने आकर कहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। ये सरकार आखिरी समय में भी नौकरियां बेचने से बाहर नहीं आती, कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से नहीं जाए। चोरी क्या, इधर तो हेराफेरी का इन्होंने डकैती प्रारंभ कर दी युवाओं के साथ और लगातार इनका मंशा जो है वो साफ जाहिर हुआ। अभी लगातार जिन बच्चों ने सच के साथ खड़ा होने का काम किया, जिन्होंने सरकार की गड़बड़ियां दिखाने और बताने की अपने आप को आगे लाने का काम किया, आज उनको धमकियां दी जा रही है, उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनको अंजाम भुगतने का डर दिखाया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, अगर इन छात्रों में किसी का भी एक भी बात का मौका होता है, इसका सीधा जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आप खुद होंगे, आपके दल के लोग होंगे और वर्तमान की सरकार होगी। क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि झारखंड की सारी नौकरियां आपने बेची है और सीजीएल के एग्जाम्स के परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करके आप फिर नौकरियां बेचना चाह रहे हैं। आज भी सुबह मेरे विधानसभा क्षेत्र के मास्टर साहब जो नियुक्ति पत्र बांटने वाले, उन्होंने कहा कि मेरा रिजल्ट जो है, मेरा जो आप अंक है
वो 58.45% है, लेकिन 54.54% वाला वो ले रहा है, मेरा नहीं ले रहा है। फिर उसने और एक बात बताई कि दादा इसमें जब मेरा जब नहीं हो रहा था तो मैंने जब इसको देखा, बढ़िया से अध्ययन किया, तो जो उसका लिस्ट बना हुआ था उसमें नीचे के 3 नाम तो सही है, लेकिन 3 नाम बीच में और जोड़ दिए गए हैं जिसका कहीं डाटाबेस नहीं था। ये उसने बताया। मैं इसको अभी पूरे दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर यदि ऐसा हुआ है, मैंने बोला है कि ये सारी चीजों को फिर से एक बार बढ़िया से निकालने का काम करिए। अगर यदि हुआ है तो समझ जाइए कि डाटाबेस में भी हेराफेरी करके ये लोग नौकरियां बेच रहे हैं। पर कहां जाएगा राज्य का युवा, कहां जाएगा झारखंड का युवा? एक भी नौकरी फ्री एंड फेयर सरकार देगी, हम तो देने का समझ नहीं, एक भी दिया है क्या? एक प्रश्न इनके सामने 5 लाख नौकरियां इन्होंने नहीं दी। जो नौकरियां दी उसमें भी लैब टेक्नीशियन का बहाली में भी भ्रष्टाचार, जेई के बहाली में भी भ्रष्टाचार, सीजीएल में तो बार बार परीक्षा लीक। ये सारी घटनाओं के साथ मैं इस राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री जी खुद आगे आना चाहिए और आकर के अपने गांव का सच्चाई का बात करना चाहिए, और एसएससी को पदाधिकारियों का जिनके कारण अगर मुख्यमंत्री 5 साल है, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि मेरा नियत साफ था, मैंने सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का काम किया था, अपने प्रशासनिक चूक के कारण ये हुआ है, तो इमीडिएट और तमाम एसएससी के जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उसमें कार्रवाई करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो। अगर उनके चलते मुख्यमंत्री जी के साथ में धब्बा लगता है तो कार्रवाई करना चाहिए।